4 मार्च और 5 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 4 मार्च का दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, उसकी प्रतिपदा तिथि रहेगी और ये दिन रंगों की होली यानी दुल्हड़ी का दिन भी है। अब इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो कन्या राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जिससे शूल नाम का योग बनने वाला है। अब इस दिन सूर्य के नक्षत्र के पद का भी यहाँ परिवर्तन है कि सूर्य के नक्षत्र का पद बदलेगा। अब इसके अलावा जो 5 मार्च का दिन रहेगा, इस दिन ये गुरुवार का दिन है, द्वितीय तिथि है कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में है। हालांकि हस्त नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, लेकिन फिर भी कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, जो कि इनके मित्र की राशि नहीं है। तो इन 2 दिनों में ये जो ग्रहों की स्थिति हो गई, इसका किस तरह से प्रभाव होने वाला है, चलिए विस्तार से जानते हैं। 2 दिनों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कन्या राशि में है। अब देखिए इन 2 दिनों की अगर तुला राशि के लोगों के लिए बात करें तो सबसे पहले तो जो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, उनका राशि परिवर्तन उनकी उच्च की राशि मीन राशि में हो चुका है। ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अपनी उच्च अवस्था में है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है या अपनी उच्च अवस्था में होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ये जो स्थिति है ये आपके लिए छठे भाव में है। छठे भाव में शनि के साथ युति कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। देखिए छठे भाव में गए हैं, वो शत्रु की राशि में है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है। थोड़ा सा आप अपने जो दिन की शुरुआत कर सकते हैं वो थोड़ा भावुकता के साथ कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ये हो गया आपके मन की स्थिति। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये आपके 10वें घर के स्वामी हैं। ये आपके छठे भाव में गए हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, लेकिन ये जो स्थिति है ये क्या रहेगी, ये आपके व्यक्तित्व को महकाने का काम करेगी। यहाँ आप पूरी एनर्जी के साथ काम करने का प्रयास करेंगे, आप सबको आकर्षित कर पाएंगे। इस दौरान जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम ये समय रहने वाला है। अपने काम को किस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी रचनात्मकता के आधार पर अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं, अपने काम पर ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं। ऐसा ये समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र का उच्च की राशि में होना, और वो भी देखिए उच्च की राशि में होना और साथ में उनका शनि के साथ होना, ये बड़ा उत्तम रिजल्ट देने वाला है। चंद्रमा तो आपके 12वें घर में है, लेकिन ये टाइम आपको विदेश से अच्छे लाभ दिला सकता है। विदेशी कंपनियों में काम करते हैं तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। तो उन चीज़ों से ज़्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और देखिए धन के मामले में मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा ये समय है, बहुत ही अच्छा। ये उन परिस्थितियों में आपको बड़ा मजबूत बना कर रखेगा जिन परिस्थितियों से आप कई बार घबरा जाते हैं। उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। आप अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आपको थोड़ा मुश्किल में डाल देती है। तो अपने काम से काम आपको रखना है, अपनी जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है। बहुत ज़्यादा उनके साथ व्यक्तिगत नहीं हो जाना है, क्योंकि व्यक्तिगत जब आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने काम पर आपका जो फोकस है वो नहीं रहता है। आपको ऐसी चीज़ें मिलने की संभावनाएं हैं, ऐसे काम मिलने की संभावनाएं हैं जिसमें आपको आसानी से पैसा मिल सके। आपका जो अभी का टाइम चल रहा है, वर्तमान काम है, उसको हो सकता है मन में आपके ऐसा कुछ रखा चल रहा हो कि क्यों ना इसके बदले कुछ और काम किया जाए, इसको छोड़ने का विकल्प आपके सामने रह सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, संभल कर कदम उठाना है, क्योंकि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी थाली में कभी नहीं अच्छा लगता। दूसरा क्या प्रॉब्लम फेस करके वहाँ पहुँचा, क्या प्रॉब्लम्स उसके जीवन में चल रही हैं, ये आप नहीं सोचेंगे, ये आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अपने काम पर फोकस करना है। वर्तमान काम को छोड़ने से पहले जहां जाने की योजना बना रहे हैं उसकी पूरी तहकीकात करना है, तब आपको बेहतर रहेगा। ऐसे ही आपको डिसीजन नहीं ले लेना है। कॉरपोरेट लाइफ में जो जुड़े हैं या मेडिकल क्षेत्र से जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये टाइम एक एटम बॉम्ब की तरह काम करेगा, यानी कि ऐसी तरक्की आपको मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद ना की हुई हो।
बड़े आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं यहाँ आपके लिए बन रही हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इसीलिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा उत्तम है। पहली चीज़ कि चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, करियर भाव के स्वामी हैं, शुक्रदेव छठे भाव में पहुंच गए हैं। तो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये एक जादुई समय होने वाला है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया था और आप बेसब्री से उस इंटरव्यू का कॉल कर रहे थे, तो आपकी ये चाहत भी पूरी होने वाली है। आपके सामने ऐसा नहीं चुनौतियां नहीं होंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन उन चुनौतियों से आप आसानी से निपट भी लेंगे। इस तरह सब जो आपकी वाह है ना, वो भी चारों तरफ होने वाली है और इस वाह का आप लुत्फ भी उठाने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि धन संपत्ति के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है, बहुत ही उत्तम। पैसे आने का योग है, पैसे बनाने का योग है, अपने काम को बढ़ाने का योग है, अपने काम के द्वारा पहचान बनाने का है। ये खासतौर से नौकरी करने वाले जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा मैं ये दिन कहूँगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी उत्तम ये समय रहेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। तो रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए, ये समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। आपका जीवन साथी आपकी बहुत अधिक तारीफ करने वाला है, आप पर स्नेह उड़ेलने वाला है। और दूसरों को देखिए, कई बार कामकाज के मामले में ना आपकी कई चीज़ें बड़ी आसानी से बन जाती हैं, लेकिन इस बात को दूसरों को बताने के लिए उतावले नहीं होना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हैं और किसी से इस बात को आप ना बताएं। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा है। आपको लगेगा जैसे सपनों की दुनिया में आप खोए हुए हैं। अपने साथी से काफ़ी दिनों के बाद मिलने का ये समय आपके लिए रहेगा। ये समय काफ़ी उमंगों से भरा है। ज़िंदगी के अच्छे सफ़र को तय करने में आप सक्षम होंगे। और हो भी क्यों ना, जो 4 मार्च का दिन है, रंगों की होली का दिन है, खुशियों का दिन है, प्रेम की होली का दिन है। तो ये दिन बड़ा ही उत्तम बीतने वाला है। अगर आप किसी के सामने इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए 4 तारीख का दिन सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये जो समय रहेगा, ये समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का समय है। तो इसीलिए दोनों दिन बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए बड़े, देखिए, पंचम भाव में तो कई ग्रह एक साथ मौजूद हैं। कुंभ राशि में राहु भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो आप जितना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो एफर्ट करने से पीछे क्यों हटना है? एफर्ट करना है। जब रिजल्ट मिल रहा है तो उसको पाने के लिए एफर्ट करना है, क्योंकि दिन बहुत अच्छे हैं और आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, शुक्र का शनि के साथ छठे घर में बैठना कंपटीशन को ईजी बना देगा, आपको आगे बढ़ने के मौके दे देगा। तो इसीलिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम का आप अच्छे से उपयोग करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहुत उत्तम आपको उसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।